भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलज बिफर गए। तीनों दरियाओं में पानी का बहाव खतरनाक हद को छूने लगा। शकरगढ़ के इलाके दजरमियाँ झंडा में खवातीन और बच्चों समेत 20 से 25 अफराद दरियाए रावी के सैलाबी रैले में फंस गए। मुतासरीन ने दरियाए रावी के किनारे एक दीवार पर पनाह ले ली। हुकूमत से मदद की अपील। सियालकोट में 24 घंटों में 355 मिलीमीटर बारिश बरस गई। सड़कें नदी नालों में बदल गईं। कई फीट पानी खड़ा हो गया। शहर में बारिशों का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चहोर के मकाम पर शगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा देहातों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला में पानी का बहाव 4,80,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। 12 से 24 घंटों में बहाव 5.5 लाख से 6 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा। जफरवाल में नाला डेक के सैलाबी रैले से हंचली पुल का एक हिस्सा डूब गया। दर्जनों देहात का जमीनी राबता कट गया। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक से ऊपर हो गया। 10 घंटों में 2,80,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली समेत दरियाए बेल्ट के इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों, मकानात और सरकारी स्कूल्स को नुकसान पहुंचा। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब, सतलज और रावी में सैलाबी सूरत हाल। खतरात के पेश नज़र वज़ीर आज़म का वफाक़ी वज़रा को फौरी तौर पर पंजाब भर के मुतासरा इलाकों में जाकर इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। कहा, दरियाई गुजरगाहों के किनारे आबाद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अमल को मज़ीद मौसर और तेज़ बनाया जाए। इदारे आपसी रवाबित बढ़ाकर इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करें। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों को भी हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया। चेयरमैन NDMA को PDMA से मुकम्मल मावनत और ख़तरे वाले इलाकों से लोगों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाने के अहकामात। सैलाब के बाद सिख कम्युनिटी का यहाँ का वाहिद जो शमशाद घाट है वो भी मुकम्मल ख़राब हो चुका है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारे शमशान घाट की तरफ भी तवज्जो दें, लेकिन शमशान घाट की तामीर जो है जो जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। सैलाब से जिला बुनेर में सिख बरादरी का वाहिद शमशान घाट मुतासिर। कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दुकानें तबाह हो गईं। सिख बरादरी का सूबाई हुकूमत से मदद का मुतालबा। दूसरी जानिब बुनेर की तहसील चगरजई में सैलाबी रैले में एक ही खानदान के जाबहक 18 अफराद की इज्तमाई तदफीन। एक बच्चे की तलाश अब भी जारी। फजा सोगवार। 3 बच्चे हमारे, एक बेटी है, 2 बेटा है। एक बच्चा अभी भी इधर नहीं मिले लाश। बच्चों की वालदा केस कोई थोड़ा से बात कर सकता है, इसके कोई दिमागी हालात सही नहीं है। शांगला के इलाके खोड़बांडा में एक ही खानदान के 9 अफराद सैलाब की नज़र हो गए। 50 साला रफ़ीउल्लाह ने अपनी एक बेटी और 2 बेटे तूफ़ानी बारिश में खो दिए। बच्चों की वालिदा शदीद ज़हनी तनाव का शिकार। आज से मानसून का 8वां स्पेल आ रहा है। अब तक 7 स्पेल से 800 अमवात हुई, 1100 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में 7,500 ग्लेशियर्स हैं। दर्जा हरारत 2 डिग्री बढ़ा तो अगले 52 बरसों में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर बोले, लगता है NDMA की तैयारी सिर्फ इस बात की होती है कि लाशें कैसे निकालनी है, रोड कैसे बनानी है। NDMA ये बताए कि आइंदा तबाही से कैसे बचा जाए। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मस्तिखेल बोले, सुना है अर्ली वार्निंग सिस्टम की फौरन फंडिंग के पैसे बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाल दिए गए। इख्तियार हो तो वो ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR कटवा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। बारिशों, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तूफ़ानी से जानी माली नुकसानात हुए। 2022 के सैलाब के बाइस $30 अरब का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से घर के घर सफ़ाए हस्ती से मिट गए। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना चैलेंज है, अकेले नहीं निमट सकते। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, दरियाए सतलज के सैलाब से मुतासरा पंजाब के अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ तर किया जाए। वज़ीर आज़म के मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला के लिए ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी लाने और मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात, खैमों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत।
बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात में बॉयकॉट की भी हिदायत की। बानी पीटीआई ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। तलब के नामी ने मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। देखो, खान साहब ने तो सबको कहा है कि जी आपको कोशिश करें, लेकिन चूँकि सलमान राजा साहब ने फॉर्मल तो इस्तीफ़ा नहीं दिया था और उन्होंने अनाउंस ज़रूर किया था, इसलिए वो इस्तीफ़ा कबूल करना न करना कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। सलमान अकरम राजा की तस्दीक, अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मामले में कूद पड़े। कहा, लोग फिल्में चलाना बंद करें, पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं इख्तलाफात हैं। अलीमा खान पार्टी उमूर पर असरअंदाज नहीं हो रही, ये तासुर गलत है। पार्टी के 100% फैसले बानी पीटीआई खुद करते हैं। सलमान अकरम राजा ने पीर को सियासी कमेटी इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान ने 9 के मुकाबले में 13 वोटों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक़ में फ़ैसला दिया था, लेकिन अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट की हिदायत की है। सलमान अकरम राजा बानी का फ़ैसला आने तक इस्तीफ़े पर नो कमेंट्स का रद्द-ए-अमल देते रहे। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को तकरीबन 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी गई। मुलाकात 3 से 4 घंटों पर मुहित रही। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशार फैलाना है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 9 मई के शोहदा की यादगारों को जलाया। आपसे नाइंसाफ़ी नहीं हुई, 9 मई को आपने जुल्म किया। अलीमा खान के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे? बानी पीटीआई की सरबराही में 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। क्या बानी पीटीआई के भांजे कानून से बाला हैं? अलीमा खान ने अपने बेटे को मुल्क से फरार कराया। 9 मई के केसेस में सजाएं तफ्तीश के बाद सुनाई गई। जिस किसी ने भी कानून तोड़ा है उसे कानून का सामना करना होगा। पाकिस्तान में एहतजाज की इजाज़त है, बगावत की नहीं। रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। एहतजाज करें, इंतशार नहीं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा से मुताल्लिक़ पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खराज तहसीन। कहा, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मार्का हक़ के दौरान फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर उसे कारी ज़रब लगाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी की टेलीफोनिक राबता। ईरानी सफारत खाने के जारी करदा बयान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुश्तरका सरहदों पर दहशतगर्दी ख़त्म करके उसे महफूज बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 550 रुपये का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1850 रुपये का हो गया। बलूचिस्तान में आटे की कीमत रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 10 रोज़ में 100 किलो गंदम की बोरी 2000 रुपये के इजाफे के बाद 9000 रुपये की हो गई। बलूचिस्तान के डीलर्स का कहना है कि सिंध और पंजाब में तूफ़ानी बारिशों को जवाब बनाकर गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में 1 मन गंदम 300 रुपये के इजाफे के बाद 3100 रुपये की हो गई। आइंदा चंद रोज़ में आटे की कीमत भी बढ़ने का खदशा। सक्खर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज के बाद इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमा जरताज गुल के खिलाफ भी मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त में जस्टिस वकार अहमद ने वकील से सवाल किया, आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? जरताज गुल के वकील ने कहा, उमर अयूब शिबली फराज की इसी तरह की दरखास्तें यहाँ ज़ेरे समात हैं। इन दोनों को भी फैसलाबाद की अदालत से 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद इसी केस में नाअहल किया गया।
जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा, दीगर दरखास्तों के साथ इसको भी सुनेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को साबिक सदर आरिफ अलवी और उनके अहल खाना को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, आरिफ अलवी समेत पूरी फैमिली तहकीकात के लिए खुद को पेश करे। अगर कोई जुर्म नहीं किया तो इंक्वायरी से ना भागे। गिरफ्तारी का खतरा है तो हिफाजती जमानत के लिए रुजू करें। साबिक सदर और उनके अहल खाना ने बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। वकील सफाई के मुताबिक तौहीन मजहब के केस की तफ्तीश में मुबैना ताउन ना करने पर आरिफ अलवी और अहल खाना के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। आरिफ अलवी ने कोई तौहीन मजहब नहीं की। अपर तीर में फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द पुलिस और CTD के ऑपरेशन में हलाक। 3 रोज़ा ऑपरेशन में पुलिस, एलीट फोर्स और रैपिड रिस्पांस फोर्स ने हिस्सा लिया। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CTD और पुलिस अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, CTD और पुलिस फितना खवारिज के नापाक अज़ाइम के खिलाफ दिन रात मसरूफ़ अमल है। कोयटा के इलाके संजेदी डिगारी में मर्द और खातून के कत्ल केस में नामजद एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पीर जान मखतूला का देवर है जो वाक़े के बाद से रुपोश था। मरकजी मुलजिम समेत दीगर मुलजिमान ताहाल रुपोश। एक कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके। 20 जुलाई को संजेदी डिगारी में गैरत के नाम पर जिरगे ने खातून और मर्द के कत्ल का हुक्म दिया था। इस बहिमाना कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की तकरीब में तालिब इल्मों में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम। पॉलिसी की मावनत पर स्टेक होल्डर्स और बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, मुल्क भर में मेरिट पर तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की गई। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 10% इजाफी कोटा रखा गया। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर और मेरे अक़ब में आप ये जो कायदाबाद इंटरचेंज देख रहे हैं, इसका इफ्तिताह चंद माह कबल जून में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया था। और हालिया बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सड़क की सूरत हाल ये है कि सड़क यहाँ से टूट गई है, मट्टी जो उसके नीचे थी वो बह गई है। और मलिर एक्सप्रेस वे की इंतज़ामिया से जब हमने बात की, मौक़िफ़ ये सामने आया कि ये ओरिजिनल डिज़ाइन में ग्रिल थी, आर्जी तौर पर क्योंकि इफ्तिताह करना था तो यहाँ पर दीवार लगाई गई थी जिसको नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला सबसे बड़ा मंसूबा शाहराह भुट्टो हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार। कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क का हिस्सा टूट गया, मिट्टी नीचे से बह गई, पत्थर निकल गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शाहराह भुट्टो के जिस हिस्से की वीडियो वायरल हुई वो नामुकम्मल है। शाहराह भुट्टो के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं। शाहराह भुट्टो की तामीर का काम 31 दिसंबर को मुकम्मल होगा। शाहराह भुट्टो का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2025 तक काठोर तक के मकाम तक का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। जिस जगह की वीडियो सोशल मीडिया पर चलाई गई वो जगह अभी तक कंप्लीट नहीं है। वहाँ पर स्टोन पिचिंग की गई है और वहाँ पर जो वे ब्रिज स्टेशन है गालिबन वो भी वहाँ पर तामीर होना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूरत हाल पर पूरी तरह नज़र रखे हुए है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक का कहना है कि सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने अगले साल के लिए पेशगी इंतज़ामात करने की हिदायत की है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि दरिया सतलज के इलाकों से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तमाम सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। हंगामी इक़दामात किए जा रहे हैं। कराची में बारिशों के बाद जल्दी अमराज में इजाफा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गंदे पानी और खुले मैन होल्स की वजह से फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। चमड़ा अस्पताल में रोजाना जल्दी अमराज का शिकार 5000 मरीज आ रहे हैं। सिविल अस्पताल की OPD में रोज 500 से 600 मरीज और जिना अस्पताल में जल्दी अमराज का शिकार 600 से जायद मरीज आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि जल्दी अमराज से बचाव के लिए आलूदा पानी और गंदी जगहों से बचना इंतहाई जरूरी है। थाना रिजविया कराची के इलाके में डाकू ने कई मोटरसाइकिल सवारों को लूटा, मुर्गा भी बनाया। लुटने वाले थाने पहुंचे तो अमले ने कहा कल आना। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इलाका SHO की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। कार सवार डाकुओं ने 15 मिनट तक की वारदात के दौरान कई मोटरसाइकिल सवारों को लूटा, नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिलें छीनी, तशद्दुद किया, मजलूमों को मुर्गा भी बनाया।
रायगढ़ में 30 रुपए के तनाजे पर 2 भाइयों के कत्ल के केस में मरकजी मुलजिम अवैस गिरफ्तार। मुलजिम अवैस की नौजवान को बल्ला मारने की वीडियो सामने आई थी। वाक़े में मुलविस मुलजिम तैमूर पहले ही गिरफ्तार है। पुलिस के मुताबिक दीगर 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में शदीद बारिश, सैलाबी रैले से 10 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। जम्मू में लैंडस्लाइडिंग, 11 अफराद हलाक। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। दरिया तूवी और दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद। ईरानी हुकूमत और अवाम से यकजहती के लिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात में गजा की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अबूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा ने फ़लस्तीन और ईरान के हक में मुजाहरे करने पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। हाफिज नईम ने कहा कि इस्लामाबाद और तेहरान को अमन, भाईचारे और मईशत में बेहतरी के इक़दामात लेना होंगे। जमात इस्लामी दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करती रहेगी। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, मगरिब ईरान को फ़लस्तीन की हिमायत की सज़ा दे रहा है। जिनेवा में ईरान के 3 यूरोपीय ममालिक से जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी से ईरान की नायब वज़राए ख़ारजा सतह पर बातचीत हुई। यूरोपीय ममालिक का ईरान से जौहरी मुआहदे पर सफारतकारी बहाल करने का मुतालबा, बसूरत दीगर दोबारा पाबंदियों की धमकी। ईरान का कहना है कि वो बाहमी मफाद के सफारती हल के लिए पुरअज़्म है। ईरान की हुकूमत पर यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। तेहरान में अपने सफारत खाने की कार्रवाइयाँ रोक दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि मेलबर्न और सिडनी में यहूद मुखालिफ हमलों में मुलव्विस होने पर ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब को बतौर दहशतगर्द तंजीम नामजद करने के लिए भी कानून साजी करेंगे। ईरान ने इल्ज़ामात को ऑस्ट्रेलिया की दाखिली सियासत का नतीजा करार दिया। जवाबी इक़दाम करने पर गौर। इसराइल ने गजा की सरहदों पर ताज़ा कुमक पहुंचा दी। इसराइली टैंक ज़मीनी पेशकदमी के लिए तैयार। इसराइली सिक्योरिटी काबीना आज गजा में नए फौजी ऑपरेशन का ग्रीन सिग्नल देगी। गजा में सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 3 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के जबरी कहत से अमवात 303 हो गई। पीर के रोज़ अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 5 सहाफ़ियों समेत 21 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, सऊदी अरब, ईरान का अस्पताल पर इसराइली हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में गजा जंग का फैसला कुन नतीजा सामने आ जाएगा। अमरीका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आज से लागू होगा। भारत पर मजीद 25% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो जाएगा। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया। यौम आज़ादी कौमी रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। अकील खान, यूसुफ खलील, बरकतुल्लाह और मुजम्मिल मुर्तज़ा ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। लेडी सिंगल्स में उशना सुहेल, नूर मलिक, सोहा अली और शिजा साजिद सेमीफाइनल में पहुंच गई। चैंपियनशिप में तमाम कैटेगरीज के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने अपने दोस्त फुटबॉलर ट्रेविस केल्सी से मंगनी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर तस्दीक कर दी। दोनों के लाखों मद्दाह शिद्दत से इस खबर के मुंतज़िर थे।